दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने सर्कल का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया था। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट हमने कवर कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों सबसे पहले आपने प्रॉब्लम सेट का जो प्रीवियस क्वेश्चंस अगर कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही है इसका मतलब आपका प्रैक्टिस सेट वाला पार्ट दोस्तों अच्छे से कवर नहीं है। आप उसे अच्छे से कवर करो, देन आप देखो सम सॉल्व करने आओगे, एक झटके में पूरे के पूरे सम सॉल्व होंगे। अब देखो अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहाँ पे आर्क के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमें आर्क सी पता है, ये वाला आर्क, और दूसरा हमें दोस्तों बी डी आर्क पता है, और हमें फाइनली ये वाला एंगल निकालना है सी ए ई। तो दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें सपोज एंगल सी ए ई निकालना है तो ये क्या आएगा दोस्तों, हाफ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क सी ई माइनस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा, छोटा वाला आर्क कौन सा है दोस्तों, बी डी। तो सी में से बी डी क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। और फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, हाफ। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क सी, सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 54। एंड दोस्तों यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क बीडी का आंसर कितना है दोस्तों, 23। अब 54 में से 23 अगर माइनस हुआ, देखो ये 54 है, माइनस 23 अगर मैंने किया तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 31 आना चाहिए। तो दोस्तों 1/2, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 31 डिग्री। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको फाइनली डिवाइड करना है। 31 जो भी आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है, आप उसे क्या करोगे दोस्तों, फिर से डिवाइड करोगे। तो 31 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो 31 का हाफ कितना होता है दोस्तों। तो अगर देखो 30 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। तो उसमें 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कितना लिख सकते हो दोस्तों, 15.5 डिग्री। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं कॉपी कर रहा हूँ और सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब देखो सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो पार्ट है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों, देखो जो हमें वैल्यूज दिया है, सबसे पहले ये मेरा डायग्राम है। देखो ये मेरा डायग्राम है और मुझे वैल्यूज क्या क्या दिया है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ए बी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 4.2। ए बी का वैल्यू कितना है, 4.2। बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5.4। ये कितना है दोस्तों, 5.4। एई का वैल्यू कितना है दोस्तों, एई मतलब ये पूरा का पूरा एई हमें कितना दिया है दोस्तों, 12। एंड दोस्तों हमें क्या निकालना है, एडी, ये फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से पार्ट रहता है तो हम बाहर वाला लेते हैं, फिर पूरा वड़ा पाव खाते हैं, फिर बाहर का वड़ा पाव खाते हैं, फिर पूरा वड़ा पाव खाते हैं। आपको अगर याद होगा मेरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे तो पूरा है, बाहर वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ भी बाहर वाला पार्ट है पर पूरा नहीं है। अगर मैं ये दोनों को प्लस करूंगा तो पूरा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की उसकी जरूरत है, पहले उसे आप फाइंड आउट करके रखो। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एसी। एसी के अंदर कौन आएगा दोस्तों, ए बी, और प्लस क्या आएगा दोस्तों, बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पे ए बी कितना है दोस्तों, 4.2 है। तो यहाँ पे हमने 4.2 लिखा। यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, 5.4। और फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूँ, 4 और 2 और 4 करेंगे तो 6 होगा। एंड दोस्तों इसके बाद 5 और 4 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है भाई। देन एसी का वैल्यू तो आ गया। यस सर, अगर एसी का वैल्यू मिल गया तो सर हमारे लिए बहुत इजी हो जा रहा है। थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल, तो यहाँ पे वो लाइन आपको लिखना है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी मल्टीप्लाई बाय पूरा क्या है दोस्तों, ए सी है, ए सी। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ए डी मल्टीप्लाई बाय पूरा क्या आएगा दोस्तों, ए ई। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउट साइड दी सर्कल, या तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो। यस, व्हाट इज ए बी, ए बी कितना है दोस्तों, 4.2। व्हाट इज ए सी, ए सी सर हमने निकाला 9.6। एडी कितना है दोस्तों, एडी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और ए कितना आएगा सर, ए हमें 12 दिया है, 12.0 मतलब 12। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूं, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये कितना है दोस्तों, 4.2। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी हो गया है।
मौसम आप देख रहे हो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो दोस्तों देखो 4.2 9.6 डिवाइड बाय 12। अब दोस्तों देखो सबसे पहला फंडा तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पॉइंट हटा दो। अगर पॉइंट आपको हटाना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये 4.2 है, 9.6 है, नीचे क्या है दोस्तों 12 है, ऊपर 100 से क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपको समझना चाहिए। देखो ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन होता है पॉइंट हटाने वाला पार्ट। अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल 2 नंबर है, इसलिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब भाई यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पे चीज़ों को सॉल्व करूँ। अब देखो वो 100 पॉइंट लेके चले जाएगा, 96 का भी पॉइंट चले जाएगा, 9.6 का भी पॉइंट चलेगा, 2 जीरो भी चले गए। एक पॉइंट को ये जीरो उठा के लेके गया, दूसरे पॉइंट को ये जीरो, भाई दोनों जन पैक करके चले गए। नीचे क्या बचा दोस्तों, नीचे 12 है और क्या है दोस्तों 100 है, क्योंकि नीचे कोई पॉइंट नहीं है इसलिए 100 बचा हुआ है। अब दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर 12 के टेबल में 96 आता है, अगर जिसको आता रहेगा वो डायरेक्ट भी कर सकता है 8 जा। अब देखो दोस्तों जिनको नहीं आता रहेगा तो आप पहले 6 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 336 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू AD। देन फाइनली दोस्तों AD का जो आंसर आ रहा है, देखो पॉइंट 00 है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट ले लेना, तो देखो 2 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट और यूनिट्स लिख लेना। तो दोस्तों फाइनली हमारा AD का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों 3.36। अब दोस्तों ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो सर लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करा सकते हो, जरूर मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। मैं इसको कॉपी कर लिया, अब ये वाले क्वेश्चंस का पार्ट में स्किप कर दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो गया है। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है, इसे भी हम रफ कर दे रहे हैं, यस इसे भी रफ कर देते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्या क्या दिया है दोस्तों, ए बी का आंसर दिया है, ए बी दिया हुआ है, बाद में क्या दिया है दोस्तों ए सी दिया है, पूरा ए सी दिया है, और ए डी दिया है दोस्तों, और मुझे पूरा ए ही निकालना है। भाई सेम कॉन्सेप्ट, ए बी मल्टीप्लाई बाय पूरा, देखो बाहर वाला फिर पूरा एंड बाहर वाला पूरा, मल्टीप्लाई करो और ए ही का आंसर निकालो। फाइनल आंसर क्या आता है प्लीज नीचे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखोगे तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को और अच्छे से लिख लूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन दिखाई दे। यस अब देखो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है, एक झटके में आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करके आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। देखो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो सर्कुलेशन लोगों को बहुत ही टफ जाता है, बट अगर आपने सभी चीजों को सही टाइम पे कंप्लीट किया तो आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे EFG है और यहाँ पे FGH है, तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल है दोस्तों, देखो EFG ये वाला एंगल है, और यहाँ पे कौन सा है दोस्तों FGH, ये दोनों एंगल इक्वल है। कौन से टेस्ट से इक्वल होंगे दोस्तों, क्या लाइन पैरेलल है, यस लाइन पैरेलल है। तो भाई कौन सा टेस्ट आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो एंगल है EFG, ये जो है इंस्क्राइब एंगल बोला है ना, वो किसका इंस्क्राइब एंगल है दोस्तों, EG का। कौन से आर का, EG का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ, हमेशा आपने इंस्क्राइब एंगल पढ़ा होगा कि अगर समझो ये एंगल है तो ये सामने वाले आर्क का क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क का नाम क्या लिखूंगा दोस्तों, EG, पूरा EG है। अब देखो यहाँ पे ये आपको तुरंत समझ में आएगा, FGH, ये देखो FGH का लास्ट पॉइंट क्या है, FH। तो दोस्तों ये किसका हाफ है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क FH। अब देखो दोस्तों अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भाई सिस्टम से बाहर कौन हो रहा है दोस्तों, देखो अगर आप देखो ना लिखा है ना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को देखना है। तो देखो ये वाले का भाई ये वाला है, दोनों गायब हो जाएंगे, ये वाले का भाई ये वाला है, दोनों गायब हो जाएंगे, ये हाफ ऑफ भी गायब हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क EG किसको इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क FH को। और अगर दोस्तों अगर ये दोनों आर्क सेम हो गए, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि देखो FH, यहाँ पे दोनों आर्क सेम है। अगर यहाँ पे आर्क सेम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका कॉर्ड भी सेम है। तो ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है। सपोज ये आर्क, यहाँ पे जो आर्क है यहाँ पे कौन सा FH है और यहाँ पे कौन सा EG है,
अगर ये दोनों आर्क सेम है तो इसके सामने, दोनों के सामने एक एक कॉर्ड है, ये देखो इसको कॉर्ड बोलते हैं और इसको आर्क बोलते हैं, समझ में आया? इसको आर्क, ये जो है इसको आर्क बोलेंगे और ये वाले को कॉर्ड बोलेंगे। चलो येलो वाला जो, शायद येलो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, येलो दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो ग्रीन कलर करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉर्ड है, और रेड वाला पार्ट जो है दोस्तों वो क्या है, आपका आर्क है। तो हमने एक थियरम पढ़ा है कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो आर्क कॉन्ग्रेंट है, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है। तो हमें क्या करना है, फाइनल आंसर में कॉर्ड कॉन्ग्रेंट बताना है। शायद देखो यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट, ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉर्ड कॉन्ग्रेंट बताना है दोस्तों। तो अगर कॉर्ड में इस आर्क के बेसिस पे कॉन्ग्रेंट बता रहा हूं तो बस यहाँ पे रीजन आपको पता होना चाहिए, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग, ये इसके अंदर आएगा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्गुरेंट आर्क ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसा कॉर्ड जो कॉन्ग्रेंट आर्क के सामने है, तो वो अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये सम भी हमने कवर कर दिया। अब बारी है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये थोड़ा सा स्पेशल सम मैं बताना चाहता हूँ कि इस सम में एक थोड़ा सा मेथड जो है दोस्तों वो अलग तरीके का अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहला सम सॉल्व कर रहा हूँ। मेजर ऑफ आर्क पी आर दिया है, ये पूरा का पूरा दोस्तों पी आर दिया है। देन दोस्तों अगर आप देखोगे तो अपने को पी क्यू निकालने बोला है, और दोस्तों हमें क्या बोला है दोस्तों, एंगल पी पी ओ आर हमें दिया हुआ है 36 डिग्री समथिंग। अब देखो अभी तक आपने ऐसा ही पढ़ा था कि यार अगर ऐसा रहेगा तो ये वाला माइनस ये वाला एंगल रहेगा, मतलब हाफ इंटू इसमें से इसको माइनस कर दो आपको एंगल मिल जाएगा। बट दोस्तों अभी तक हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, ये वाले हाँ हमने ये लिया है टेंजेंट और सेकेंड में हमने लिया है। बट दोस्तों यहाँ पे आप सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर इस तरह की चीजें पूछी गई है तो, क्योंकि एंगल्स अगर पूछा गया है तो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो जो आपने ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एंगल लिखते हैं। एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, पी ओ आर इक्वल टू हाफ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, बाहर वाले आर्क का नाम क्या है दोस्तों पी आर, माइनस मेजर ऑफ आर्क, अंदर वाले आर्क का नाम क्या है दोस्तों पी क्यू। अब यहाँ पे अगर हम ये पूरी चीजों को अगर हमने लिख दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया है। यस व्हाट इज पी ओ आर कितना है दोस्तों 36 है, ये कितना है दोस्तों हाफ है। मेजर ऑफ आर्क पी आर कितना है 140, एंड मेजर ऑफ आर्क पी क्यू कितना है दोस्तों नहीं पता है सर। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 72। अगर आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हो मतलब बहुत एक्सपर्ट हो तो फिर ये देखो ये तो समझ में आ रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों 140, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। अब देखो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू में यहाँ पे रख रहा हूँ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, ये कितना आ रहा है दोस्तों 140, ये कितना आ रहा है दोस्तों 72। 140 में से अगर मैं 72 को माइनस करूँ 140 72, तो देखो 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 7 अगर मैं करता हूँ तो 6, मतलब 68 आ रहा है। तो देखो दोस्तों मेजर ऑफ आर्क पी क्यू का जो आंसर है दोस्तों 68 आ रहा है। देखो ये इतने सिंपल सिंपल सम है, बट अगर आप प्रॉब्लम सेट नहीं सॉल्व करके जाते हो तो बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है। आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना। तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, देखो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लिया और फिर ये वाला पार्ट मैं गायब कर दे रहा हूँ। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो OP का वैल्यू है, OQ का वैल्यू है, और हमें OR और QR क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों OP कहाँ पे है दोस्तों, OP ये हमें पता है, बाद में OQ पता है, ये हमें पता है, और दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है OR, मतलब ये पूरा बड़ा वाला फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, QR फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो जब अगर आपको टेंजेंट्स के बारे मतलब आपको ये सब ये वैल्यूज अगर आपको कॉर्ड के वैल्यूज अगर आपको दिए हैं, टेंजेंट्स के आपको वैल्यूज दिए हैं, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक थ्योरम है आपको याद होना चाहिए।
इससे रिलेटेड एक थ्योरम हमने पढ़ा है। मैंने 3.5 में 3 डायग्राम्स दिए थे, अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो ये डायग्राम नंबर दोस्तों 3 है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टेंजेंट होता है, देखो टच हुआ है टेंजेंट, देखो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, और ये वाला पार्ट जैसे हम बाकी का पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाला, मतलब बाहर वाला क्या है दोस्तों, ओ क्यू, मल्टीप्लाई बाय पूरा, पूरा क्या है दोस्तों, ओ आर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, ये याद रखना, टेंजेंट सेगमेंट थियरम नहीं आएगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। थोड़ा एसी चालू हो जाए यार, एसी चालू कर दिया, हाँ, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम याद रखना, पूरा फुल फॉर्म में रखना। एंड पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू दिया है क्या दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, सॉरी मैंने यहाँ पी क्यू लिख दिया, एक सेकेंड ना, ये पी क्यू नहीं आएगा, ये पीओ है ना, पीओ आएगा, पीओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, ओ आर। यस, पीओ का वैल्यू है क्या दोस्तों, पीओ का वैल्यू, यस ओपी है ना दोस्तों, ओपी मतलब ही पीओ है, तो ये 7.2 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है दोस्तों, 3.2 है, और ओ आर हमें फाइंड आउट करना है, देखो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, और नीचे क्या है दोस्तों 3.2। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भाई हम हमेशा एक ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि प्लीज़ आप ऊपर नीचे का पहले पॉइंट हटा दो। देखो 7.2, मुझे पता है कि बिना पॉइंट हटाए बहुत लोगों को सॉल्व करने आता है, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ, तो उनके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखो पॉइंट ऊपर, पॉइंट के बाद 1 नंबर 1 मतलब 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर, ज़्यादा कहाँ पे ऊपर है, तो ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा, 100 भी गायब हो जाएगा, और नीचे दोस्तों पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो नीचे का भी पॉइंट हट जाएगा, और एक जीरो बस हटेगा क्योंकि एक ही नंबर था, तो 10 ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ओ आर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कौन से टेबल में जाएगा दोस्तों, अगर हम देखें 8 4 जा और 8 9 जा, ये हो गया। देन अगर मैं आगे, अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये 2 होगा और ये 36 होगा, देन अगर ये 2 होगा और ये 18 होगा, तो फाइनली दोस्तों देखो 18 9 सा कितना होता है, 162 होगा, डिवाइड बाय 10, और ये ओ आर हो जाएगा। देन फाइनली दोस्तों देखो 162 लिखेंगे, पॉइंट नीचे अगर 10 100 आता है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि एक ही जीरो था, और यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखो, अदरवाइज यूनिट्स, वैल्यू किसका है दोस्तों, ओ आर का। यस, ये भी सम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब देखो यहाँ पे ओ आर अगर आपको मिल गया तो आप क्यू आर तो तुरंत निकाल सकते हो। ये क्यू आर कौन से लाइन में दोस्तों, इसमें का सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या है, ओ आर है, इसमें कौन आ रहा है, ओ क्यू आ रहा है, और कौन आ रहा है दोस्तों, क्यू आर आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ओ डैश आर डैश क्यू, सॉरी ओ डैश क्यू डैश आर, क्यू डैश आर। यस, ओ आर कितना है 16.2, ओ क्यू कितना है दोस्तों, ओ क्यू, ओ क्यू भी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ओ क्यू हमें पता है क्या, ओ क्यू पता है 3.2, और क्यू आर हमें चाहिए दोस्तों, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो 16.2 है, माइनस 3.2 करो, क्यू आर आपको आ जाएगा, तो फाइनली आपका क्यू आर का आंसर आपको मिल जाएगा, माइनस करने तो आता ही होगा। तो देखो भाई यहाँ पे माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत सिंपल सा आंसर है, 2 -2 0 हो जाएगा, देन 16 - 3 कितना है तो आपको भी पता है कितना आता है। एंड देन थर्ड वाला क्वेश्चन दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो ओपी का आपको वैल्यू दिया है, बाद में ओ आर का वैल्यू दिया है, पूरा दिया है, और आपको क्यू आर निकालना है। तो पहले क्यू आर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे आपको ओ क्यू मिलेगा, फिर सेम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ट्राई करना है और आंसर मुझे बता। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे पता है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, सर्कल विद सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली। दो सर्कल है, देखो एक छोटा वाला इसका सेंटर सी है, बड़ा वाला इसका डी है, और दोनों एक दूसरे को सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट ई पे। बड़े वाले का कॉर्ड जो है दोस्तों ई बी है, वो छोटे वाले पे ए वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और फाइनली हमें ई ए और ए बी क्या करना है, इक्वल बताना है। ई ए और ए बी दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल बताना। देखते हैं यार कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, ज्वाइन
मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ईडी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ईडी। अगर मैं ईडी को ज्वाइन कर रहा हूँ, यस, अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन, मैं एडी को ज्वाइन कर रहा हूँ दोस्तों, एडी, सेगमेंट एडी आप लिखा करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ई सी डी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, तीनों एक ही लाइन में, जिसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। कभी भी अगर सर्कल अगर टच हो रहा है एक दूसरे को, तो वहां पे क्या आएगा, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब दोस्तों अगर ये है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अगर समझो दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया है, देखो ये अगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईडी जो है दोस्तों डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का। ईडी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर, उस सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों, सी। ये भी हमें समझ में आ रहा है कि उसका डायमीटर है। अगर सपोज ये डायमीटर है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी एंगल सबटेंड करता है सेमी सर्कल में, तो वो क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखना, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर समझो ये देखो यहाँ पे ये डायमीटर है, तो इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल दोस्तों, एंगल ई ए डी, विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 90। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, भाई राइट एंगल। तो ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई भी अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या है, राइट एंगल है। और दोस्तों ये अगर आपको जैसे ही पता चला, वैसे ही आपका सम सॉल्व हो गया। देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था 9th क्लास में, ये कॉर्ड है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है, तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दोस्तों। तो इस लाइन का मतलब क्या था, प्लीज उस लाइन को नोट डाउन करो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सेम फंडा दोस्तों यहाँ पे भी है। देखो ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पे, ये, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि ई जो है, सेगमेंट ई कॉन्ग्रेंट है किसको, कॉन्ग्रेंट है दोस्तों सेगमेंट ए बी को। और सेम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, याद नहीं करना है, समझना है, सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे ड्रॉ करना है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बस ये लिखो, हो गया जो प्रूफ चाहिए था। बहुत ही अच्छा सम है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में दिमाग से हमने चीजों को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, देखो ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सही बात है भाई, ए बी डायमीटर है सर्कल का। देन इसके बाद दोस्तों द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट डी। ये देखो ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये चीज का ध्यान रखना। एंड दोस्तों यहाँ पे ए डी जो है, हमें फाइनली क्या करना है, प्रूफ करना है। ए डी कौन सा है दोस्तों, मतलब ए डी फाइनली हमें ये ज्वाइन भी करना होगा। ये ए डी को हमें किससे प्रूफ करना है दोस्तों, बी डी से, ये वाले पार्ट से। तो लास्ट में हमें इसको ज्वाइन भी करना होगा। एंड फॉलोइंग द ड्रॉ ओडी, ओडी इन्होंने ड्रॉ करने बोल दिया है। अब देखो दोस्तों ए सी बी, पहला क्या दिखाई दे रहा है, ए सी बी। ए सी बी कहाँ पे, ए देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये अपना कंप्लीट सर्कल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, पीछे ही बताया था। अगर डायमीटर है ए बी, अगर आपका डायमीटर है, यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों ए बी डायमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एंगल बनता है तो 90 आता है। तो क्या आएगा दोस्तों, देखो एंगल्स इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, देखो रीजन भी लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा दोस्तों, 90 का एंगल। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या बोला है, डी सी बी, डी सी बी, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो दोस्तों ये देखो, ये पूरा एंगल हमें पता है, ये पूरा एंगल कितना है दोस्तों, 90 है। ये पूरा एंगल कितना है दोस्तों, 90 है। तो उसका अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 45। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिखोगे दोस्तों, 45। या तो यहाँ पे लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल 90, मतलब ये कितना आएगा दोस्तों, 45 आएगा, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये कितना आएगा, अगर ये पूरा 90 है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, 45। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, देखो
रफ कर दे रहा हूँ, उस जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट पूछा है डीबी, आर्क डीबी जो है दोस्तों, डीबी डीबी देखो ये, देखो ये वाला आर्क बोला है। तो देखो आर्क डीबी जो है, ये वाले एंगल का दोस्तों, ये वाले एंगल का, देखो ये एंगल का, तो इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, डी सी बी। डी सी बी का क्या होगा, हाफ होगा कौन सा आर्क, आर्क डीबी, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से। पर उन्होंने बस हमें डीबी पूछा है, तो डीबी अगर पूछा तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, टू ऑफ एंगल डी सी बी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा दोस्तों, टू ऑफ एंगल डी सी बी। तो यहाँ पे टू ऑफ एंगल डी सी बी। अब दोस्तों यहाँ ही पे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट इन्होंने डीओसी पूछा, तो इसको और भी आप आगे सॉल्व करोगे। टू ऑफ एंगल डीसीबी मतलब क्या होगा दोस्तों, डीसीबी आपको पता है क्या, डीसीबी यस पता है ना, 45 है देखो ऊपर। तो 2 इंटू 45 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 90। इसी स्टेप पे आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट है टारगेट। अब नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा है दोस्तों, डी, मैंने बोला ना 50% सम तो एक्टिविटी बेस्ड वाले हैं, तो वो तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी ये वाला एंगल। भाई मैंने आपको सिखाया था, कोई भी अगर सेंट्रल पे एंगल रहेगा वो हमेशा आर्क को इक्वल होता है। तो ये आर्क अपने को पता है क्या, डीबी, यस अपने को डीबी आर्क पता है 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 90। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओ ए ओ बी इक्वल है, ओ ए जो है, ओ ए ओ बी इक्वल है रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, और लाइन ओ डी इज डैश ऑफ द सेगमेंट। अब भाई अगर ये दोनों सेम है, देखो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर ये देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, ये देखो ये दोनों सेम है, और यहाँ पे ये एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर ये एंगल यहाँ पे 90 का है, देखो ये एंगल यहाँ पे, देखो ये दोनों सेम है, और एंगल भी कितना है दोस्तों, 90 का है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कि ये जो ओडी है वो ए बी को क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर। जो हमें प्रूफ करना है, अगर आपको नहीं भी समझा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओडी इज डैश ऑफ द सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों का हेल्प लिया तो ये दोनों सेम है, और यहाँ 90 का है तो परपेंडिकुलर आएगा, और जिसकी वजह से हमारा सेगमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता दोस्तों, फटाफट फटाफट आप लिख सकते हो। अब बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है कि बस अब लास्ट पार्ट आएगा, तो अब बचे हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर्कल लेसन में बहुत ही लंबा टाइम लगा, बट हमने कोशिश किया कि बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो, और आराम से आप बहुत ही अच्छे से 2 से 3 घंटे अगर बैठते हो तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।